का संरक्षण होता है। खून की होली भी होती है, दिवाली जैसा जश्न मनाया जाता है, लेकिन फिर भी हम मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि हम संविधान का पालन करते हैं। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परम सम्माननीय निर्णायक समिति एवं मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आरक्षक आलोक भारतीय आप सभी के समक्ष मानव अधिकारों के संरक्षण के पक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक पुलिस का सिपाही हूं और मेरे लिए संविधान ही गीता, कुरान और बाइबल है। संविधान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पुलिसकर्मी होने के नाते मानव अधिकारों का संरक्षण करना ही हमारा परम धर्म है। मैं अपने साथियों को यह बताना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियों में सशस्त्र बलों के अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ताकि हम अपने अधिकारों की परवाह किए बिना देशवासियों के अधिकारों की रक्षा कर सकें, देशवासियों के आत्मसम्मान और मान मर्यादा को बचा सकें, क्योंकि हमारे लिए देशवासियों की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। और सही मायने में देखा जाए तो पुलिस विभाग का गठन ही देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुआ था, जिसका परम कर्तव्य है कि वह देश के प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों को संरक्षण करे। देश की बाहरी ताकतों के लिए सेना है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की ही है। और मेरे अपने साथियों की यह दुविधा भी दूर करना चाहता हूं, जो कहते हैं कि पुलिस के मानवाधिकार नहीं होते हैं क्या। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब यह वर्दी पहनी थी तब हमने यह माना था कि देश सेवा संविधान का पालन एवं समाज में शांति बनाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। लेकिन यदि हम भूल गए हो तो उस कसम को याद करो जो बुनियादी प्रशिक्षण के वक्त संविधान को साक्षी मानकर हमने खाई थी, कि देश सेवा और संविधान का पालन ही हमारे लिए सर्वोपरि होगा। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1964 में रामस्वरूप बनाम भारत संघ के मामले में यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि एक सुरक्षा कर्मी के लिए देश सेवा, देशवासियों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों की रक्षा ही सर्वोपरि है। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों का रुख इतिहास की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि चाहे हिंदू राजाओं का शासन हो या मुगलों का, चाहे सामंतवादी व्यवस्था हो या अंग्रेजों का शासन, इस दौरान दास प्रथा चलती थी और मानवाधिकार जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। हमको दास बनाया जाता था, हमारे ऊपर अनेकों अनेक अत्याचार किए जाते थे। लेकिन जब हम आजाद हुए, लोकतंत्र व्यवस्था में आए, तो संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान दिया कि भारतीय एक लंबे समय से पीड़ा से गुजर रहे हैं, इन्हें अब इनके अधिकार मिलना ही चाहिए, और संविधान में अधिकारों को लाया गया और इनके अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी हम सुरक्षा कर्मियों को सौंपी गई और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी से निभा भी रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं एक ऐसे विभाग में हूं जहां पर मानव अधिकारों का संरक्षण संपूर्ण देश में सबसे ज्यादा किया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मानव का जन्म लेना भाग्य की बात है, लेकिन पुलिस में भर्ती होना सौभाग्य की बात है। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मानव अधिकारों के संरक्षण करने की वजह से ही हम लोग देश के लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुए हैं और लोगों के विश्वास के वजह से ही हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं। यदि हम ही मानव अधिकारों का संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और लोगों का विश्वास भी हमसे उठ जाएगा, जिससे अशांति का माहौल बनेगा। हालांकि देश में कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो ये चाहते हैं कि पुलिस के द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाए, ताकि लोगों को भ्रमित कर भड़काया जा सके और पुलिस के विरुद्ध माहौल बनाकर अशांति का माहौल उत्पन्न हो सके। जैसा कि हमारी दीदी ने बताया कि अभी गुर्जर आंदोलन में ऐसा ही हुआ था कि कुछ चंद लोगों ने संपूर्ण समाज को उत्साह करके और पुलिस के विरुद्ध खड़ा कर दिया। एवं समाज में कई प्रकार के अपराधी होते हैं, इनके ऊपर इनके मानव अधिकारों को ध्यान में रखकर हमें कार्रवाई करनी होती है और इस जिम्मेदारी को हम सही तरीके से निभाते हैं, क्योंकि हमें बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें हम लोगों को शारीरिक
चल सकें। एक समय हुआ करता था जब पुलिस की छवि लोगों के मन में अच्छी नहीं थी और लोग खुद ही न्याय करने के लिए निकल पड़ते थे, जिसका परिणाम अशांति होता था। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में लेना चाहूं तो पान सिंह तोमर और बुलंदशहर जैसे हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं। लेकिन आज हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि समाज में पुलिस की छवि में अतुलनीय सुधार हुआ है। आज अपराधी को भी पता है कि हमने जो अपराध किया है उसकी सजा हमें न्यायालय द्वारा दी जाएगी, ना कि पुलिस के द्वारा। और फरियादी को भी विश्वास होता है कि उसे न्याय अवश्य मिलेगा, इसलिए वह भी खुद न्यायाधीश बनने की कोशिश नहीं करता है। यह विश्वास हमारे ऊपर जो है उसका कारण मानव अधिकारों का संरक्षण करने की वजह से ही है। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में घटित कोरोना महामारी के दौरान हम पुलिस कर्मियों ने अपने अधिकारों की परवाह किए बिना लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण किया, जिससे हमारी छवि में अतुलनीय सुधार हुआ। और आज जो साइबर अपराधों ने रफ्तार पकड़ी है उस पर अंकुश लगाने के लिए हमें लोगों के साथ की जरूरत है, ताकि हम इन पर अंकुश लगाकर लोगों के मानव अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। अभी तत्काल में हमास और इजराइल युद्ध को देखा जाए कि चंद हमास के लोगों ने इजराइल को उकसाया और उनको उकसाकर इजराइल ने सभी मानवाधिकारों जैसी चीजों को ध्वस्त कर दिया और मानवाधिकारों का इजराइल नहीं बल्कि दोनों देशों की तरफ से उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे सभी अरब देश एकत्रित हो गए हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे तृतीय विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। और अंत में मैं इन चंद पंक्तियों को बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि तनवीर पर